क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश की बुनियाद दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों और विचारकों के साथ बैठकर रखी गई थी, उस देश का सिर आज अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी से झुक जाएगा। एक दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री की एक आवाज पर दुनिया ठहर जाती थी, और आज का दौर है जब भारत का नाम उन अंधेरी गलियों में घसीटा जा रहा है जहां सिर्फ जुर्म और बदनामी का बसेरा है। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है भाई, ये कहानी है उस कद की जो एक तरफ हिमालय जैसा ऊंचा था और दूसरी तरफ आज खाई में गिरता नजर आ रहा है। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की कमान संभाली थी, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना सुई बनती थी, ना तो जनता के लिए पर्याप्त अनाज थे। बंटवारे का दर्द अलग से हम झेल रहे थे। जी हाँ, ये उसी समय की बात है जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि मोदी जी तो 1950 में धरती पर ही आए। खैर, बात यह है कि नेहरू के पास एक विजन था। वो जानते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसे ज्ञान और विज्ञान से जोड़ना होगा, ना कि पाखंड से। नेहरू उस दौर में अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महानतम वैज्ञानिक से मिलते थे, घंटों बैठकर देश के भविष्य और परमाणु शक्ति पर चर्चा करते थे। उन्होंने IIT, IIM, इसरो की बुनियाद और बड़े बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताया। वो हर उस शख्स से हाथ मिलाते थे जिससे देश का हित हो, जिसे भारत की प्रगति की रफ्तार तेज हो। नेहरू का मिलना जुलना सभ्यता, गरिमा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। लेकिन अफसोस, 2014 के बाद इस गौरवमयी इतिहास को नजर लग गई। आज देखिए ना, कहां नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व जो आइंस्टीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, और कहां आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनका नाम अब एप्स्टीन फाइल्स जैसी गंदगी में निकलकर सामने आ रहा है। क्या विडंबना है कि जो दिन रात नेहरू नेहरू रटते रहते हैं, उन्होंने नेहरू से गरिमा का एक गुण तक नहीं सीखा। एप्स्टीन फाइल्स में खुलासा हुआ है कि 2017 में साहेब ने जेफरी एप्स्टीन जैसे घिनौने अपराधी से सलाह ली। एक ऐसा इंसान जो नाबालिग बच्चों की तस्करी करता था, जो मानवता के नाम पर कलंक था। क्या देश की विदेश नीति अब एक मानव तस्कर के सुझावों पर चलेगी? क्या साहेब इतने मजबूर हो गए थे कि उन्हें एक दरिंदे से मशविरा लेना पड़ा? हैरानी की बात तो यह है कि उस ईमेल में साफ लिखा है कि मोदी जी ने इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए नाच गाने का परफॉर्मेंस दिया था। यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के फायदे के लिए एक अपराधी के इशारे पर काम कर रहा था। नेहरू ने हमेशा ही राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, चाहे सामने अमेरिका हो या रूस। उन्होंने कभी भी भारत का मान नहीं झुकने दिया। लेकिन यहां तो मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रसूख को बचाने के लिए देश के मान सम्मान को ही दांव पर लगा दिया। एप्स्टीन का वो इट वर्कड लिखना इस बात का सबूत है कि कोई बहुत बड़ा और काला खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। सच तो यह है कि नेहरू और मोदी की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकती। नेहरू का कद इतना ऊंचा है कि मोदी जी उसे छूना तो दूर, उसके साए तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। जहां नेहरू ने जो कुछ बनाया, आज साहब उसी का क्रेडिट लेने में मगन हैं। लेकिन जब अपनी असलियत सामने आती है तो पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार होना पड़ता है। आज जनता पूछ रही है कि साहेब आइंस्टीन से मिलने वाले नेहरू के दौर से निकलकर हम एप्स्टीन से सलाह लेने वाले दौर में कैसे पहुंच गए? क्या यही वो अच्छे दिन थे जिसका वादा आपने देश से किया था? मोदी जी, जवाब है आपके पास।